न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया के दर्शकों और श्रोताओं को खुशामदीद। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया का प्रोग्राम खबर की खबर लेकर हाजिर हूं मैं सुखदेव सिंह। इस प्रोग्राम में हम 4 अहम खबरों का खुलासा करेंगे। पहली 2 खबरें पंजाब के संबंध में हैं, एक खबर भारत के इलेक्शन कमीशन और तृणमूल कांग्रेस के डेलीगेशन से संबंध रखती है, और चौथी खबर है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की भारत में विजिट। पंजाब के मोगा के मेयर श्री बलजीत सिंह चानी को उनके पद से हटा दिया गया है और इसी के साथ उनकी आम आदमी पार्टी में प्राइमरी मेंबरशिप भी रद्द कर दी गई है। इसका कारण बताया जा रहा है कि उनके ड्रग ट्रैफिकर से संबंध थे। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इसको आम आदमी पार्टी की ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की एक उदाहरण बता रहे हैं। इसी के साथ अमृतसर में एक ऑर्डर के मुताबिक स्ट्रीट वेंडिंग को रेगुलेट किया जा रहा है। अमृतसर विकास मंच, जो कि एक गैर सरकारी संस्था है, अमृतसर के कुछ शहरियों द्वारा बनाई गई, जो कि अमृतसर के विकास कार्यों में दिलचस्पी लेते रहते हैं। उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक कंटेम्प्ट पिटीशन डाली थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि अमृतसर में हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और जो धार्मिक स्थान हैं जैसा कि गोल्डन टेम्पल, इनके पास स्ट्रीट वेंडिंग को रेगुलेट किया जाए। इसमें एक तो ट्रैफिक को चेक करने का मसला था और एक ये था कि ये जो स्ट्रीट वेंडिंग फूड है इसकी क्वालिटी और बाकी चीज़ों को मेंटेन करना। तो इसके लिए एक कोई जो स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स हैं वो निश्चित किए जाएंगे, जो कि एक स्मार्ट सिटी के लिए और अच्छे सिटी के लिए एक सही कदम है। एक खबर के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के एमपीज का 10 मेंबर्स का डेलीगेशन भारत के इलेक्शन कमीशन को मिला, ज्ञानेश जी को मिला, और उनको जो वेस्ट बंगाल में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन वोटर्स लिस्ट का कार्य चल रहा है, उसके संबंध में तकरीबन 40 जो लोगों की मौत हो गई है उसके बारे में जानकारी दी गई। और उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके हाथ खून से भरे हुए हैं। इसके ऊपर जैसा कि बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई कमेंट नहीं किया है, परंतु उनकी काफ़ी लंबी वार्तालाप हुई इस मसले के ऊपर और जो SIR के बारे में है। तृणमूल कांग्रेस के एमपीज का कहना है कि वो SIR की एक्टिविटी जो है, SIR का कार्य जो है, इन प्रिंसिपल तो इसके अगेंस्ट नहीं है, परंतु जिस ढंग से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और जिस जल्दबाजी में इसको किया जा रहा है वो एक क्वेश्चनेबल काम है। भारत के इलेक्शन कमीशन द्वारा SIR जिस तरह से बिहार में किया गया उसके ऊपर भी काफ़ी प्रश्न उठे थे, और जो भारतीय इलेक्शन कमीशन का वहाँ रोल रहा उसके बारे में भी काफ़ी प्रश्न उठे, जो कि एक चिंताजनक मसला है। इसके ऊपर हमें संजीदगी से विचार करना चाहिए। और आखिरी खबर है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण खबर है, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को
भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और इस यात्रा का मंतव्य होगा कि जो स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। 2000 में एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का समझौता हुआ था, एक डेक्लेरेशन की गई थी 2000 में, सन 2000 में, बिटवीन रशिया एंड इंडिया कि एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप दोनों कंट्रीज में रहेगी। परंतु 2010 में इसको अपग्रेड करके स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि काफ़ी हद तक ये कोई नॉर्मल रिलेशन नहीं है, ये एक प्रिविलेज्ड रिलेशन है और स्पेशल रिलेशन है बिटवीन द टू कंट्रीज़, क्योंकि दोनों कंट्री ये समझते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में ये इनके रिलेशनशिप्स इम्पॉर्टेंट हैं और जो व्यापार है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं और डिफेंस में भी ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो पहले से रशिया के साथ भारत की एक फ्रेंडशिप चली आ रही है और इन पर्टिकुलर जब रशिया से यूएसएसआर के बाद के जो रिलेशंस हैं वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग रहे हैं। अब रिसेंटली एक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स भी रहे जब भारत के खिलाफ यूएसए के प्रेसिडेंट ने कुछ टैरिफ्स लगा दिए, क्योंकि भारत जो है रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है। परंतु भारत और रशिया के संबंध जो हैं वो टेस्टेड हैं और इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए अभी ये रशिया के प्रेसिडेंट की विज़िट है भारत में। तो ये लगता ये है कि ये रिलेशनशिप्स और अच्छे बनेंगे और इसके अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे। थैंक यू।